नमस्कार। जिस प्रकार हमें गंगा यमुना सरस्वती की त्रिपुटी में से सरस्वती को खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ऐसे ही जिस प्रकार देखने की प्रक्रिया में दृष्टा दृश्य इन दोनों के मिलने के बाद हमें दर्शन की प्रक्रिया को खोजना पड़ता है, तभी वो दृश्य हो सकता है, दिख सकता है। तो ऐसे ही हमें थर्ड पोल को अपने शरीर की मैग्नेट में भी ढूंढना पड़ता है। हमने चर्चा करी थर्ड पोल ऑफ मैग्नेट के बारे में और समझने का प्रयास किया कि दो पोल तो हम सभी जानते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये तीसरा पोल क्या है और ये कहाँ से आया, इसकी तो चर्चा भी नहीं हुई पहले। तो बहुत पहले इंडिया के एक प्रोफेसर ने इसके ऊपर रिसर्च करी थी। हालांकि उनकी थ्योरी को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बट हम जीवन के सत्य को समझते हुए, त्रिक शास्त्र के रहस्य को समझते हुए ये लिंक और इसको हम समझ पाएंगे कि थर्ड पोल होना अवश्यंभावी है, वरना उन दोनों को बांध के रखने वाला, नॉर्थ और साउथ को बांध के रखने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो मैग्नेट है वो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, और उस स्पाइनल कॉर्ड के एक छोर को साउथ कहते हैं और एक छोर को नॉर्थ कहते हैं। तो अब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड नॉर्थ एंड साउथ है तो इस मैग्नेट में थर्ड पोल का होना अवश्यंभावी है। तो अगर गहराई में इसे समझने का प्रयास करें तो वास्तव में हमारे सारे चक्र इस मैग्नेट के अंदर ही समाहित है। वो इसके विभिन्न चरण हैं और उन सभी का केंद्र, इस पूरी मैग्नेट का केंद्र अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा तथ्य है जिसको आप और मैं, हम सभी नकार नहीं सकते और मानने के लिए बाध्य है कि ये समस्त आकर्षण प्रेम का ही आकर्षण है और उस प्रेम का जो मूल तत्व है वो हमारे हृदय में समाहित है। तो अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से इस मैग्नेट में बाकी सब चक्र अपने आप में प्रस्फुटित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी एनालॉजी ली थी कि एक स्टिल पानी में, तालाब में हो, कुएं का हो, उन सभी में जो है अगर आप बीच में एक पत्थर को फेंकेंगे तो चारों तरफ कुछ लहरें सी बन जाती हैं और ये गोल गोल लहरें उस पत्थर से शुरू होती हैं और किनारे की तरफ चलती चली जाती हैं। तो ऐसे ही हमारा अस्तित्व है उस कुएं की तरह, जिसमें हृदय पे जब प्रेम प्रस्फुटित होता है तो लहरें पैदा करता है और वो लहरें किनारे तक, हमारे अस्तित्व के छोरों तक जाती हैं। हमारे अस्तित्व के छोर दो हैं, एक जहाँ हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं जो सर है, एक जहाँ हम पृथ्वी तत्व से या माता से कनेक्ट करते हैं जो हमारा मूलाधार चक्र है। तो इन दो चक्रों के बीच, मूलाधार और सहस्त्रार के बीच, यानी इन परिधियों के बीच जो केंद्र है हृदय, वहां से प्रेम की तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये जीवन संपन्न हो पाता है, संभव हो पाता है। तो अब ऐसे में जब वो लहरें उठती हैं तो वो लहरें इस बार मैग्नेट, यानी एक लाइन में सुषुम्ना जिसमें है, उसमें जब उन लहरों से कटान पैदा होता है तो पहली लहर में हृदय के ऊपर और नीचे के दो चक्र बनते हैं। एक बनता है मणिपुर और एक बनता है विशुद्ध। फिर उसके बाद दूसरी लहर आती है, उसमें स्वादिष्ठान और आज्ञा। तीसरी आती है, उसमें मूलाधार और सहस्त्रार। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड पोल है हमारा, जो आद्य है, जिसके बिना ये सब कुछ संभव हो ही नहीं सकता था, तो वो हृदय है जहाँ प्रेम की उत्पत्ति होती है। और प्रेम की उत्पत्ति के साथ साथ वो वाइब्रेशन, पहली वाइब्रेशन अपने आप को दो एंड्स पे पाती है और वो जो दो एंड्स हैं वही नॉर्थ और साउथ है, वही स्त्री और पुरुष है, वही जीवन की हर द्वैत में पाए जाते हैं। लेकिन उन दोनों का जो मूल है वो ये तीसरा है और वो है ये प्रेम। तो ये प्रेम इन दोनों में है भी और इनसे परे भी है। इसी कारण से इसका अत्यंत महत्व है।
अब हमें करना क्या चाहिए ऐसे में? तो हमें समझ आया कि स्पंदन इस प्रकार से हो सकते हैं, तो हमें इसको और गहराई से समझने का और उसको साधनात्मक रूप में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री विद्या में कादि कुल, हादि कुल और सादि कुल ऐसे करके कई कुलों के विषय में चर्चा की गई है, और वास्तव में उनकी विधियां समय के अंतराल में काफी हद तक लुप्त प्राय हो गई, क्योंकि उनके प्रयोग करने वाले, उतनी मेहनत करने, उतना समय दे करके उनके साथ साधनाओं में लीन होने वाले और उतना उपलब्ध होने की संभावना वाले धीरे 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 काल कमलित होते चले गए। तो वास्तव में ये हृदय से संबंधित साधना है, और इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि जिस प्रकार मैग्नेट खींचता है, चुंबक खींचता है, ऐसे ही अगर आप देखें रेकी जिन्होंने अध्ययन किया हो, तो हमारे समस्त चक्रों से कुछ ना कुछ ऊर्जा हर क्षण विकिरित हो रही है, विकीर्ण हो रही है, निकल रही है। और होता क्या है कि पूरे दिन वो ऊर्जा ज़्यादा निकल जाती है और शाम को हम थक करके सो जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो यदि हम इस ऊर्जा का विकिरणन कम कर दें और हमारे शरीर के अंदर इसका संचय हो सके इन चक्रों में, तो हम आने वाले समय में अपने आप को अत्यंत समर्थवान समझ पाएंगे। हमारी ऊर्जा का स्तर अत्यधिक ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसमें करना कुछ भी नहीं है, सरल सा छोटा सा प्रयोग होगा। तो वास्तव में थर्ड पोल एक्चुअली वो पोल है जिस पे काम करते ही ये सारी ऊर्जा का चक्र, जो हर प्लेक्सस से, हर यौगिक चक्र से जो ऊर्जा बह रही थी, वो अंदर की ओर अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मान लीजिए हार्ट का ही केस लेते हैं, हृदय से, अनाहत चक्र से 4 यूनिट ऊर्जा बाहर जाती है, तो अभी कुछ नहीं वापस आता। मुश्किल से थोड़ा बहुत अगर आपको खुशी मिली, कुछ हुआ, तो 1 आध यूनिट आ गई। लेकिन आप जब फील करना शुरू करेंगे उस ऊर्जा, उसको, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो जो 4 यूनिट जा रही थी, वो लगभग 4 यूनिट पूरी वापस भी आने का प्रयास होगा। नहीं आ पाएगी तो भी 3 यूनिट तो आएगी, 2 यूनिट तो आएगी। तो वास्तव में ये जो चक्रों में रिवर्सल है, ये हमारे जीवन में बहुत कुछ संपन्न कर सकता है, संभव कर सकता है। हमारी एजिंग को स्लो कर सकता है, हमारे अंदर संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसके माध्यम से हम हर समय एक उच्च स्तर की ऊर्जा को उपलब्ध रहेंगे। सभी चक्रों में कुछ न कुछ झंझावात, कुछ न कुछ क्रियात्मक पक्ष चलता रहेगा। तो जीवन में बहुत सी संभावनाएं अपने आप संपन्न होने लगेंगी। तो ये एक सबसे विशेष चीज है, अगर हम इन ऊर्जाओं का प्रवाह का मुख मोड़ सके और उसे अपने शरीर में, अपने चक्रों में संचय कर सके, ताकि वो उस संचित ऊर्जा को समय आने पर उपयोग में ला सके। तो अब इसको सब कुछ को करने के लिए वो तरीका संभव नहीं है, वो साधनाएं उस तरीके से नहीं की जा सकती जिस तरीके से हम चाहते हैं। जबरदस्ती करने पे हम इतना मंत्र जप करें, ऐसा करें तो उसके बाद ऐसा होगा। यहाँ पर थोड़ा प्रयास में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये हृदय पक्ष की बात है, ये थर्ड पोल की बात है। तो इसलिए यहाँ कहीं कोई जद्दोजहद या युद्ध नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यह फ्रिक्शनलेस गति है। और ऐसे में जब आप फ्रिक्शनलेस होते हैं तो एक ही मात्र क्रिया होती है, और वो होती है फील। आप उसे फील कर पाते हैं, उसे अनुभव कर पाते हैं, उसे समझ पा रहे होते हैं, आप उसके साथ एकाकार हो पा रहे होते हैं। तो इस सारी संभावनाओं को कि वो ऊर्जा की गति मुड़ सके, आपका ये मैग्नेट जो है, शरीरगत मैग्नेट, उसमें से थर्ड पोल जागृत हो सके, और थर्ड पोल जागृत होकर के पूरे शरीर को फिर से बांध सके, स्वस्थ कर सके, हमारे सारी समस्याओं को, दुर्भाग्यों को दूर कर सके। तो उसके लिए ये सबसे अधिक आवश्यक है कि ये थर्ड पोल ऑफ मैग्नेट जागृत हो, ये अपने आप में स्पंदन युक्त हो, इसमें जीवंतता हो। और उस जीवंतता को लाने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, आपको आशातीत अनुभव, बल्कि हो सकता है आशा से अधिक आपको अनुभव हो कि किस प्रकार से आपकी ऊर्जाएं संचित होनी शुरू हुई है, किस प्रकार से ऊर्जाओं का वेस्टेज रुका है। और ये हृदय में ही नहीं, सभी चक्रों में रुकना शुरू हो जाता है। सभी चक्र अपने आप में सामर्थ्यवान बनने लगते हैं, उनकी
चक्राकार गति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती है, एक बैलेंसिंग भी होने लगती है उस ऊर्जा के होने से। तो इसलिए आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग करना है जिसमें कोई अलग से समय नहीं निकालना है, क्योंकि अलग से कुछ करने के लिए है ही नहीं, कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी और एक्टिविटी के साथ में। ये तो उन सभी एक्टिविटीज़ का आधार है, क्योंकि ये थर्ड पोल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से समय निकाल करके ये साधना करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने टाइम टेबल में लिखना पड़ेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये कर लूँगा मैं। क्यों? क्योंकि ये तो कभी भी आप कर सकते हैं, जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी क्रियाकलाप में लीन हो। तो इसलिए इस प्रयोग को अवश्य प्रयास करके प्रारंभ करें। और इसमें करना इतना सा है कि जब भी आप कोई भी क्रिया करें उसे फील करें। आपने भोजन किया तो भोजन को फील करें, अनुभव करें कि कितना टेस्टी है, कैसा रुचिकर है, उसे अनुभव करें। ऐसे आपने चल रहे हैं तो चलने को अनुभव करें कि कब आपका पैर धरती पर आता है, धरती माँ का स्पर्श करता है, कैसा स्पर्श लगता है, फिर दूसरा पैर उठता है, फिर कैसे उठता है, फिर कैसे रहता है। तो आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको फील करें। बस इतना सा गुणात्मक परिवर्तन करना है। जो कर रहे हैं करते रहें, कोई ऐसा नहीं है कि उसे रोक करके बाधित करके कुछ करना है। हमें सिर्फ उसे फील करना है। जैसे जैसे आपकी ये फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी, आप फील कर पाएंगे, संवेदनशीलता आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी ऊर्जा आपके शरीर में, आपके चक्रों में अधिक से अधिक संचित हो सकेगी, अधिक से अधिक आपको उपलब्ध हो सकेगी। आप अपने आप में बहुत से गुणात्मक परिवर्तन पाएंगे। आप बहुत करुणा में हो जाएंगे, कंपैशनेट हो जाएंगे। छोटी मोटी समस्याएं तो आपके सामने अपने आप ही आकर के समाप्त हो जाएंगी, और बड़ी समस्याएं भी आएंगी तो वो भी तेजहीन हो जाएंगी आपके सामने। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो इसको प्रयास करके आप संपन्न करें और अनुभव करें कि किस प्रकार ये जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लेके आता है। नमस्कार।